आज का संध्याकालीन करेंगे श्रद्धेय श्री विजयदा, जो गम्हरिया से जुड़े हुए हैं। उसके बाद समवेत नाम जप होगा 2 मिनट। नाम जप के बाद प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्री हस्तल की सत्तानुसरण ग्रंथ पाठ करेंगे श्रद्धेय रमेश घोषवा दादा, और सत्तानुसरण ग्रंथ के हिंदी अनुवाद पाठ करेंगे श्रद्धेय श्री दयानंद गोपदा। दोनों दादा गम्हरिया से जुड़े हुए हैं। उसके बाद परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी का मुखानिसृत वाणी नारंगी पाठ करेंगे श्रद्धेया श्रीमती प्रतिमा रक्षित माँ गम्हरिया से जुड़े हुए हैं, और नारनीति ग्रंथ के हिंदी अनुवाद पाठ करेंगे श्रद्धेया मनीषा अग्रवाल माँ आदित्य से जुड़े हुए हैं। उसके बाद परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरण में भजन प्रस्तुत करेंगे श्रद्धेय श्री नवल किशोर दा, जो पटना बिहार से जुड़े हुए हैं। उसके बाद भजन प्रस्तुत करेंगे श्रद्धेया श्रीमती मौसमी चौधरी माँ गम्हरिया से जुड़े हुए हैं। उसके बाद इष्ट प्रसंग होगा। आज इष्ट प्रसंग करेंगे श्रद्धेय श्री रविशंकर बनर्जी दादा गम्हरिया से जुड़े हुए हैं। उसके बाद नाम संकीर्तन होगा। नाम संकीर्तन करेंगे श्रद्धेय श्री संजय गोपदा, ये दादा भी गम्हरिया से जुड़े हुए हैं। उसके बाद ध्वनि दिया जाएगा। ध्वनि देंगे श्रद्धेय श्री रौनक अग्रवाल दा, और प्रतिध्वनि मेरे द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद धन्यवाद करेंगे हमारे श्रद्धेय देवाशीष गांगुली दा। जय गुरु, सभी को जय गुरु। जय गुरु सभी माँ दादा को जय गुरु, सभी दादा जय गुरु जय गुरु दादा, सभी दादा माँ को जय गुरु, जय गुरु सब दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु दादा माँ सभी को मेरे जय गुरु, जय गुरु सभी दादा को जय गुरु। जय गुरु नवल दान, जय गुरु नवल किशोर दास, जय गुरु। जय गुरु। दादा बोल रहे थे अगर विजय दा नहीं जुड़ते हैं तो प्रेयर आप चालू कर देंगे दादा। जी दादा। विजय दा अभी तक जुड़े नहीं है, आप रेडी रहिएगा। जय गुरु दादा, जय गुरु माँ। ठीक है दादा। जय गुरु दादा माँ सबाई के जय गुरु। जय गुरु सबाई के जय गुरु, जय गुरु सभी दादा माँ को जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु दादा सबाई के जय गुरु, जय गुरु। पूजा करें हैं नहीं। जय गुरु सभी दादा माँ को जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु सबाई के जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु सभी दादा माँ। विजय दा उपस्थित हो गए दादा? नहीं हुए हैं दादा, आप शुरू करेंगे। ठीक है दादा। जय गुरु सभी को जय गुरु, जय गुरु सभी दादा माताओं को जय गुरु। जय गुरु सभी को जय गुरु, सभी दादा माँ को जय गुरु जय गुरु। जय गुरु। संखत ध्वनि करें सभी, जय गुरु संखत ध्वनि करें। बार बार करू विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण में लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल करम के जाल में यही भोग दिखेगा। जगत जीवा भर मत फिर नीति चारो खानी, ज्ञानी जोगी मिल रहे सब मन की रानी। आदि जगह में है आदि
राधिका मिले सतगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहि वेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है कहया घर ठिकाने, बिना संत पावे नहीं खोज शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की वही महिमा सुनाई, अनुरागी जगाई के हर पंचो भाई। राम संग सारे रसा मैंने पियाया गाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत में आई। कल रहो कैसे पिया धर गाई, दर्शन निकल गए मंदिर दाई। सुरत चढ़े आकाश में हर शब्द विलासा, नाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। आशा मेरे मन बसे उदासा, विनय सुनो कृपा करो दिव्य चरण निवासा। बिना कोई समर्थ नहीं यश मांगो दाना, प्रेम धार बरखा करो बोलो अमृत गाना। दीन दयाल दया करो फिर समर्थ स्वामी, शुकर करो गावत रहो मिल राधा स्वामी। कोई न कोई समर्थ नहीं यश मांगो दाना, प्रेम धार बरखा करो बोलो अमृत गाना। दीन दयाल दया करो समर्थ स्वामी, शुकर करो गावत रहो निज राधा स्वामी। शुकर करो गावत रहो निज राधा स्वामी। बार बार कर जोर कर सविनय करो पुकार, साध संग केवल परम गुरु दातार। कृपा सिंधु सामर्थ पुरुष आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदायवा। बार बार बल जाऊं तन मनोवार चरण पर, क्या मुखले मैं गाऊं करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु पुरनी, गीत करऊ तुम सेवा वचन भक्ति मोहि देवा। प्रभु दीन वीर अनाथ हाथ गान कर, अबरा खोरी साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध रज स्वकीय गुण हार मैं, प्रभु राखो मेरी लाज अब मैं पाला। स्वामी गुरु समर्थ तुम मेरे और न दूसरा, अब करो दया पर पक्ष यदि विलम्बत। दया करो मेरे स्वाया देव प्रेम की दात। दुख कछु व्यापी नहीं सब उत्पाद। दया करो मेरे स्वाया देव प्रेम की दात। दुख कछु व्यापी नहीं सब उत्पाद। बार बार कर जोर कर सविनय करो पुकार,
साध संगमुनि देवनित धर्म गुरु दातार साध संगमुनि देवनित परम पिता दातार ब्रह्मा विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव ब्रह्म तस्मै श्री नमः खण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री नमः अज्ञानभ्रान्तिस्य ज्ञानाञ्जलाद्य ज्ञातमेन तस्मै श्री नमः सावरं व्याप्तमेन कृतं च चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री नमः चेतुकेन परिव्याप्तं त्रैलोक्यं चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री नमः नागदीपं तत्सन्नागदीपं तपः ज्ञानात्मनान्ये तस्मै श्री नमः मन्नापतिगुरु श्री जगद्गुरु दात्मा तस्मै श्री नमः आदिनादीश गुरु ब्रह्मदैवतं गुरुपत्रं नास्ति तस्मै श्री नमः ब्रह्मानंद परमसुदं केवलं ज्ञानमुदितं करुणातीतं गगनसदृशं तस्मैस्यादिलक्ष्यम् एकनित्यं योगवचनं बुद्धिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि। राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोले राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोले गोविंद 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 बोले सदा राधे 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 कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोले सारे मानी का चतुरी वाले बोलो हरि 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 नाम परम नम देवी बोलो धर्म पूरम सारो रे राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोले सारो रे मानी गोविंद नाम की बदल रही नयन नीरे ठाकुरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 बोले ठाकुरे राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोले चारो मानी का चतुरी बदल बोलो हरि 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 बोल 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 हरि नाम परम हरि बोल छाड़ो रे राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोले छाड़ो रे मान भावे राम कल्पना में करो रे शरण बोल रमन बोल रमन बोल रमन बोल रमन बोल रमन बोल रमन बोल रमन
जय गुरु दादा। जय गुरु। बहुत सुंदर संध्याकालीन विनती प्रार्थना की प्रस्तुति। आप इसी तरह प्रस्तुति करते रहेंगे। मैं आपके तथा आपके पूरा परिवार के मंगल कामना हेतु श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरण में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। अभी समवेत नाम जप होगा 2 मिनट। नामेर समय हलो। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु। अभी परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी का श्री हस्तलिखित सत्तानुसरण ग्रंथ पाठ करेंगे श्रद्धेय श्री सोमेश घोषदा। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। जय परम प्रेममय শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে পাঠ। জগতে মানুষ যত কিছু দুঃখ পায় তার অধিকাংশই কামিনী কাঞ্চন আসক্তি থেকে আসে। ও দুটো থেকে যত দূরে সরে থাকে যায় ততই মঙ্গল। ভগবান শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেব সবাইকে বিশেষ করে বলেছিলেন, কামিনী কাঞ্চন থেকে খুব তফা থাকো। কামিনী থেকে কাম বাদ দিলেই ইনি মা হয়ে পড়েন। বিষ অমৃত হয়ে গেল, আর মা মাই কামিনী নয়কো। মার শেষে গি দিয়ে ভাবলেই সর্বনাশ। সাবধান, মাকে মাগি ভেবে মরো না। প্রত্যেকের মাই জগৎ জননী, প্রত্যেক মেয়ে নিজের মায়ের বিভিন্ন রূপ, এমনতর ভাবতে হয়। মাতৃত্ব ভাব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত না হলে স্ত্রীলোককে ছুতে নেই। যত দূরে থাকা যায় ততই ভালো, এমনকি মুখদর্শন না করা আরো ভালো। আমার কাম ক্রোধাদি গেল না বলে চিৎকার পারলে কখনোই তারা যায় না। এমন কর্ম, এমন চিন্তা অভ্যাস করে নিতে হয় যাতে কাম ক্রোধাদির গন্ধও নেই, মন যাতে ওসব ভুলে যায়। মনে কাম ক্রোধাদির ভাব না এলে কি করে তারা প্রকাশ পাবে? উপায় উচ্চতর উদার ভাবে নিমজ্জিত থাকা। সৃষ্টিতত্ত্ব, গণিতবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র ইত্যাদির আলোচনায় কাম রিপুর দমন হয়। কামিনী কাঞ্চন সম্বন্ধে যে কোনো রকম আলোচনা হতে
আসক্তি এনে দিতে পারে। ওসব আলোচনা থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভালো। জয়গুরু দাদা। जय गुरु। बहुत सुंदर। आपने श्री श्री ठाकुर जी के सत्तानुसरण ग्रंथ पाठ किए। आप इसी तरह पाठ करते रहेंगे। मैं आपके तथा आपके पूरा परिवार के मंगल कामना हेतु श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरण में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। अभी सत्तानुसरण ग्रंथ के हिंदी अनुवाद पाठ करेंगे श्रद्धेय श्री दयानंद गोपदा। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा, सभी को जय गुरु। जय गुरु। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का श्री हस्तलिखित सत्तानुसरण ग्रंथ का हिंदी अनुवाद पाठ। जगत में मनुष्य जो कुछ भी दुख पाता है उनमें अधिकांश ही कामिनी कांचन की आसक्ति से आते हैं। इन दोनों से जितनी दूर हटकर रहा जाए उतना ही मंगल। भगवान श्री श्री रामकृष्ण देव ने सभी को विशेष रूप से कहा है, कामनी कांचन से दूर दूर बहुत दूर रहो। कामनी से काम हटा देने से ही माँ हो पड़ती है। विष अमृत हो जाता है और माँ माँ ही है, कामिनी नहीं। माँ शब्द के अंत में घी जोड़कर सोचने से ही सर्वनाश। सावधान, माँ को मागी सोच ना मरो। प्रत्येक की माँ ही है जगत जननी, प्रत्येक नारी ही है अपनी माँ का विभिन्न रूप। इस प्रकार सोचना चाहिए। मातृभाव हृदय में प्रतिष्ठित हुए बिना स्त्रियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जितनी दूर रहा जाए उतना ही अच्छा। यहाँ तक कि मुंह दर्शन तक नहीं करना चाहिए और भी अच्छा है। मेरे काम क्रोध आदि नहीं गए कहकर चिल्लाने से वे कभी नहीं जाते। ऐसा कर्म, ऐसी चिंता का अभ्यास कर लेना चाहिए जिसमें काम क्रोध आदि की गंध भी नहीं रहे, मन जिससे उन सबको भूल जाए। मन में काम क्रोध आदि का भाव नहीं आने से वे कैसे प्रकाश पाएंगे? उपाय है उच्चतर उदार भाव में निमज्जित रहना। सृष्टि तत्व, गणित विद्या, रसायन शास्त्र इत्यादि की आलोचना से काम रिपु का दमन होता है। कामिनी कांचन संबंधित किसी प्रकार की आलोचना ही उनमें आसक्ति ला दे सकती है। उन सभी आलोचनाओं से जितनी दूर रहा जाए उतना ही अच्छा। जय गुरु दादा, सभी को जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर। आपने श्री श्री ठाकुर जी के सत्तानुसरण ग्रंथ के हिंदी अनुवाद पाठ किए। आप इसी तरह पाठ करते रहेंगे। मैं आपके तथा आपके पूरा परिवार के मंगल कामना हेतु श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरण में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। अभी परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी का मुख निसृत वाणी नारनीति ग्रंथ पाठ करेंगे श्रद्धेया श्रीमती प्रतिमा रक्षित माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ঠাকুরের মুখ নিঃসৃত নারী নীতি গ্রন্থ হইতে পাঠ। বর মনোনয়নে উপযুক্ততা। নারী যখন গর্ভ ধারণক্ষম হয় তখন এ প্রকৃতি তাহাকে পুরুষ মনোনয়নের ক্ষমতায় অধীর করিয়া তোলে। আর নারী যদি বরকে স্বেচ্ছামত মনোনয়ন করিতে চায় তখনই কেবল তাহা পারে সে। নতুবা পিতামাতার সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ দেখিয়া যাহাকে বরণ করিবেন তাহাদেরই কন্যার জন্য তিনিই কন্যার বর বলিয়া পরিগণিত হইবেন, ইহাই শাস্ত্রের নীতি। বাণী সংখ্যা 140। জয় গুরু দাদা। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर। आपने श्री श्री ठाकुर जी के नारनीति ग्रंथ पाठ किए। आप इसी तरह पाठ करते रहेंगे। मैं आपके तथा आपके पूरा परिवार के मंगल कामना हेतु श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरण में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। अभी नारनीति ग्रंथ के हिंदी अनुवाद पाठ करेंगे श्रद्धेया श्रीमती मनीषा अग्रवाल। जय गुरु माँ। जय गुरु दादा, मैं कर दूं क्या? कर दीजिए माँ। जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर मुख निश्चित श्री श्री ठाकुर जी का मुख निश्चित नारी नीति गण से पाठ। बर मनोनय में उपयुक्ता।
नारी जब गर्भधारण के योग्य होती है तभी प्रकृति उसे पुरुष मनोनय की क्षमता में अधिरूढ़ कर देती है और नारी यदि स्वेच्छा अनुसार वर को मनोनय करना चाहती है तभी केवल वो वैसा कर सकती है। अन्यथा पिता माता हर तरह से श्रेष्ठ देखकर अपनी कन्या के लिए जिसे वरण करेंगे वे ही कन्या के वर के रूप में परिणत होंगे। यही शास्त्र की नीति। वाणी संख्या 140। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर आपने श्री श्री ठाकुर जी के नारनीति ग्रंथ के हिंदी अनुवाद पाठ किए। आप इसी तरह पाठ करते रहेंगे। मैं आपके तथा आपके पूरा परिवार के मंगल कामना हेतु श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरण में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। अभी परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरण में भजन प्रस्तुत करेंगे श्रद्धेय श्री नवल किशोर दा, जो पटना बिहार से जुड़े हुए हैं। जय गुरु दादा। जय गुरु। सबसे सुंदर नाम, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। महिमा मंडित ज्योति विभासित, महिमा मंडित ज्योति विभासित। मंगल आदि नाम, मंगल आदि नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। प्रेम स्वरूप त्रिभुवन भूप, प्रेम स्वरूप त्रिभुवन भूप। अमल उज्ज्वल चिरयपरूप, अमल उज्ज्वल चिरयपरूप। जीवन कारण मंचित भावन, जीवन कारण मंचित भावन। ज्ञान गर्मित नाम, ज्ञान गर्मित नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। तनपुत मंडित आनंद शोभित, तनपुत मंडित आनंद शोभित। कमल नयन नित करुणायंकित, कमल नयन नित करुणायंकित। मानस मोहन सर्वभय भंजन, मानस मोहन सर्वभय भंजन। चिर सम्राट नाम, चिर सम्राट नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। आनंद अनुपम आश्रय परम, आनंद अनुपम आश्रय परम। असीमय अनंत गुरु पुरुषोत्तम, असीमय अनंत गुरु पुरुषोत्तम। अलख निरंजन साधन कारण, नीति सुमिरन नाम, नीति सुमिरन नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। अधम हम दिन मोह में हुए छिन, अधम हम दिन मोह में हुए छिन। अकुल के कुले स्वामी चरणों में करो लीने, अकुल के कुले स्वामी चरणों में करो लीने। अगति के दाता प्रभु मेरे जीवन धाता, अगति के दाता प्रभु मेरे जीवन धाता। मुक्ति विधान नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर
ठाकुरेर सुंदर नाम ठाकुरेर जी। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा, जय गुरु। बहुत सुंदर, बहुत भाव से आपने श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरण में अपना भक्ति अर्घ संगीतांजलि के रूप में अर्पण किए। आप ऐसा ही प्रस्तुति करते रहेंगे। मैं आपके तथा आपके पूरा परिवार के मंगल कामना हेतु श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरण में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। अभी दूसरा भजन प्रस्तुत करेंगे श्रद्धेया श्रीमती मौसमी चौधरी माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु दादा। जय गुरु। माता मन मोहिनीर कोले शिशु अनुकूल दले। माता मन मोहिनीर कोले शिशु अनुकूल दले। স্বামীর বাঁশি বাজলো আজ মিষ্টি মধুর সুরে। জন্ম নিলেন ঠাকুর আমার হিমায়তপুরে। হিমায়তপুরে মাতা মনমোহিনীর কোলে শিশু অনুকূল দলে। মাতা মনমোহিনীর কোলে শিশু অনুকূল দলে। বহু যুগের পরে লাগে ধরা ধামিতে। ৩০শে ভাদ্রর তাল নবমীর পুণ্য তিথিতে। বহু যুগের পরে লাগে ধরা ধামিতে। ৩০শে ভাদ্রর তাল নবমীর পুণ্য তিথিতে। শঙ্খের ধ্বনি দে রে তোরা হলো ধ্বনি দে। শঙ্খের ধ্বনি দে রে তোরা হলো ধ্বনি দে। তাই আনন্দের হাট বসেছে সব নাজাছে ওহাই আছে। মা মনমোহিনীর কোলে শিশু অনুকূলে। মাতা মনমোহিনীর কোলে শিশু অনুকূল দলে। বহু ত্রেতা যুগে ছিলে তুমি রঘুপতি রাম। দাপরেতে হলে তুমি নব ঘন শ্যাম। ত্রেতা যুগে ছিলে তুমি রঘুপতি রাম। দাপরেতে হলে তুমি নব ঘন শ্যাম। কলি যুগে কলকি রূপে অনুকূল নামে। জগৎবাসী পাগল হলো তোমার মধুর নামে। তোমার মধুর নামে। তোমার মধুর নামে। মাতা মনমোহিনীর কোলে শিশু অনুকূল দলে। ত্রেতা যুগে ছিলে তুমি রঘুপতি রাম। দাপরেতে হলে তুমি নব ঘন শ্যাম। কলি যুগে কলকি রূপে অনুকূল নামে। জগৎবাসী পাগল হলো তোমার মধুর নামে। তোমার মধুর নামে। তোমার মধুর নামে। মাতা মনমোহিনীর কোলে শিশু অনুকূল দলে। শ্যামের বাঁশি বাজলো আজি মিষ্টি মধুর সুরে। জন্ম নিলেন ঠাকুর আমার হিমায়তপুরে। হিমায়তপুরে মাতা মনমোহিনীর কোলে। মাতা মনমোহিনীর কোলে। জয় গুরু দাদা। जय गुरु माँ, जय गुरु। आपने भी बहुत सुंदर श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरण में अपना भक्ति अर्घ संगीतांजलि के रूप में अर्पण किए। आप इसी तरह संगीत परिवेशन करते रहेंगे। मैं आपके तथा आपके पूरा परिवार के मंगल कामना हेतु श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरण में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। अभी इष्ट प्रसन्न करेंगे श्रद्धेय श्री रविशंकर बनर्जी दा। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर चरणे, परम आराध्या जगज्जनी श्री श्री बड़मायर चरणे, परम पूज्यपाद श्री श्री बरदार चरणे, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवेर चरणे आमार भुलुंठित कोटि कोटि प्रणाम। ठाकुर बाड़ीर प्रति प्रत्येकेर चरणे आमार प्रणाम। आज की इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी दादा
माताओं, छोटे छोटे बच्चों, सभी को मेरा हृदय से आनंदित जय गुरु। हम लोग आज इस ऑनलाइन में युक्त हैं। बहुत ही अच्छा मनोरम परिवेश में सत्संग हो रहा है। सुंदर सुंदर भजन सुनने को मिला। नवल किशोर दा, फिर मौसमी माँ बहुत ही अच्छा भजन किए। मन एकदम ठाकुरमय परिवेश जैसा लग रहा था। सद्य अभिमन्यु दा परिचालना कर रहे हैं। उन्होंने बताए कि ठाकुर जी का संबंध में कुछ बताने के लिए हमें मुझे आदेश दिए हैं। ठाकुर जी को बारे में क्या बोले, इस क्षमता मुझ में है क्या नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन ये भी नहीं बोलेंगे कि ठाकुर जी के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। अगर हम ये चीज बोल देते हैं ठाकुर जी के बारे में हम तो कुछ नहीं बोल जानते हैं, हम क्या बोलेंगे, तब इसका मतलब हम दीक्षा ही नहीं लिए। अगर दीक्षा लिए हैं तो ठाकुर जी का जानना भी हमारा कर्म है। अगर हम ठाकुर जी को नहीं जाने, हम दीक्षा नहीं लिए, तो ठाकुर जी को पाकर, ठाकुर जी का दीक्षा लेकर मुझे जो भी अनुभूति है वो भी आप लोग का समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। परमपिता का दीक्षा होने का बाद मनुष्य जीवन में एक अमूल्य परिवर्तन आ जाता है। अगर वो सही तरह से ठाकुर जी का नियम और निष्ठा को पालन करे तो। मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूँ, अधिकांश जगह में देखते हैं कि गुरु भाई लोग, माने हमारे गुरु भाई लोग जब दीक्षा का प्रोग्राम होता है, इसको उसको पकड़ के दीक्षा दिया जाता है, बाद में उसको जाजिद नहीं किया जाता है, और वो क्या करता है, धीरे 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 वो दीक्षा, वो इष्टभूति करना भी बंद कर देता है, नाम धन करना भी बंद कर देता है, ठाकुर जी से हट जाता है। जिसका चलते आज डीपी वर्क इतना बढ़ गया है। लेकिन हम सबसे करजोर से अनुरोध करूंगी कि ठाकुर जी का दीक्षा आप किसी को भी दीजिए, उसको जाजिद कीजिए, और दीक्षा देने का बाद भी उसका पास जाइए, और वो जब तक वो दीक्षा को अपने अंदर में नहीं ले लेता है तब तक आपका काम है उसका साथ डीपी वर्क में जुड़े रहना। इसलिए हम ये बात बोल रहा हूँ कि हमें आज वो वक्त आ गया है कि ठाकुर जी का शरण में जो नहीं है वो बहुत मुश्किल में है। अगर आप किसी को बचाने के लिए दीक्षा देते हैं तो उसका साथ जोगाजोग रखना, उसका साथ हमेशा साथ मिला के चलना। कम से कम फोन करके, दादा सब कुछ चल रहा, तो जैसे हम लोग देवघर में जाते हैं, देखते हैं दुकान में बड़ा सा माने बोर्ड लगा हुआ रहता है, उसमें कभी कभी देखिएगा लिखा रहता है नाम चलछे। तो ये वाला बात बीच में बहुत अच्छा होता है, नाम चलछे। तो नाम जो है ठाकुर जी जो दिए हैं वो चलना चाहिए। वही नाम में ही अद्भुत शक्ति है। अगर हम किसी को, हमारा अगल बगल में किसी को बचाने के लिए कोई ऋतिक दादा आया, उसको पकड़ के दीक्षा दे दिया, बाद में उसका सुख दुख किसी में भी हम साथ नहीं दिया, और वो नाम ध्यान इष्टभीति सब बंद कर दिया, मेरा वो दीक्षा देना विफल हो गया। हम समझते हैं हमें वो डीपी वर्क अभी से, और जब हम उसको दीक्षा दिए कोई ऋतिक दा का द्वारा, तभी से वो काम शुरुआत कर देना है। क्योंकि हम उसको बचाने के लिए, हम तत्काल बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं। आप दीक्षा तो दिलवा दिए तुरंत और तत्काल बच गया है, लेकिन बाद में उसको मैंने आप उसका साथ मैंने कोई संपर्क नहीं है, वो दीक्षा छोड़ दिए, इसका मतलब आप उसको मरण का रास्ता में आप धकेल दे रहे हैं। उसको आप बचाने के लिए उसको हाथ पकड़े हैं, उसको ठाकुर जी का शरण में लाए हैं, तो उसका साथ हमेशा वो टर्म्स बना के रखिए, वो संपर्क बना के रखिए कि वो हमेशा जिंदा रहे। क्योंकि आप धर्म का काम कर रहे हैं। धर्म का मतलब क्या है?
धर्म का मतलब है धारण करना, जिसको पकड़ के हम जीवन में उज्जीवित होते हैं, जिसको पकड़कर हम जीवन में बांचते हैं और बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, बहुत सारा समय में हम लोग क्या करते हैं, बीज जो होता है दाना, हम लोग के बरसात में 2-4 को करके यहाँ वहाँ ये कर देते हैं, उसमें से देखभाल नहीं कर पाते हैं। इसका चलते बहुत सारा गाछ माने जो छोटा छोटा अंकुर होता है वो अंकुर मर जाता है। ठीक उसी तरह हम अगर किसी को भी दीक्षा दिए, उसको धूप पानी इसी तरह जैसे हम लोग देखभाल करते हैं एक पेड़ को, उसी तरह हमको हमारा गुरु भाई को भी देख के जाजित करके उसको आगे बढ़ाना है। यही है दीक्षा का मूल स्रोत। दीक्षा का ये मतलब नहीं है हम किसी को भी दीक्षा दे दिए और उसको किया क्या नहीं किया हम नहीं देखें। आज सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ में हमारे शुद्ध सोमेश घोष और पाठ कर रहा था, जगते मानुष যত কিছু দুঃখ পায় তার অধিকাংশই কামিনী কাঞ্চনের आसक्ति থেকে আসে। ठाकुर जी मात्र 17 साल का उम्र में, हमको लगता है 17 साल का, अगर गलत होगा तो बाद में बता दीजिएगा आप लोग, 22 साल का उम्र में ये सत्यानुसरण वाणी लिखे थे। कितना अच्छा वाणी दे दिए। आज का जो पाठ हुआ हम सुन रहे थे, हाँ, कि कामिनी कांचन का आसक्ति से ही हमारे जिंदगी में जितना प्रॉब्लम, जितना समस्या सब आता है। और एक तरफ से आप सोचिएगा, कामिनी और कांचन का बात देकर आप जिंदगी में रह भी नहीं सकते, क्योंकि इस भव संसार से अगर काम बाद हो जाता है तो ये संसार जीवित नहीं रहेगा, ये संसार चलने का लायक नहीं रहेगा। और कांचन का मतलब है अर्थ। संसार में आपको बचने के लिए अर्थ का प्रयोजन है, लेकिन वो है हिसाब से। कामिनी कांचन का तो जरूरत है, लेकिन वो है आपका हिसाब से। जितना जरूरत है आप सत पद में निष्ठा का साथ अगर आप इनकम कीजिएगा, अगर आप सत चिंता कीजिएगा, तो देखिएगा आपका जीवन ठाकुर जी जैसे बताते हैं ना वैसे ही होता है, एकदम निर्मल पवित्र हो जाता है। आपका रात का नींद आराम से होगा, जिसके लिए हम लोग डॉक्टर का पास जाते हैं और डॉक्टर साहब को बोलते हैं, सर दिन भर तो काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन रात में नींद नहीं आता है। ऊपर का छत को देखते देखते ही कब सुबह हो जाता है पता नहीं, फिर हम ड्यूटी में चल जाता है, देखिए ना तबीयत खराब हो गया। ठीक उसी तरह आपको अगर मनुष्य जीवन सही ढंग से पार करना है तो सत चिंता और सत पद में इनकम का जो माने मिठास है, उसको अगर आप जिंदगी में ले लीजिएगा तो जिंदगी सुमधुर बन जाएगा। इसीलिए तो ठाकुर जी सत्यानुसरण का पहला वाणी में ही दे दिए, अर्थ मान जस इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। क्योंकि इसी का अगर लोभ में कोई अनुकूल चंद्र जी का दीक्षा ले लिया और बोले कि हमको ठाकुर जी हमारा आज टीना का घर है, हमको आज एक तो कल एक तो ढलाई घर कर दीजिए। ठाकुर जी तो देते हैं, लेकिन ठाकुर जी उसी समय आपको देंगे जब आपको मुसीबत नहीं आएगा। आज टीना का घर है, कल अगर आपका घर ढलाई का पैसा आ गया, आपका बगल वाला जरूर आपका पर ईर्षा करेगा, लेकिन आप अगर वो पूरी ठाकुर जी का शरणपन्न हो जाइएगा, ठाकुर जी धीरे धीरे ऐसा करके आपको बना देगा
किसी का ईर्ष्या का पात्र भी नहीं बनेंगे और समाज में सब कोई बोलेंगे कि देखो ये अनुकूल चंद्र जी का शिष्य है, उनका दीक्षा लेके इनका कितना तरक्की हुआ है। वही है हमारा ठाकुर, हमारा परम प्रेममय ठाकुर। इन्होंने देते हैं लेकिन सही समय पे, और वही समय का निर्वाचन हम लोग नहीं कर पाते हैं। गुरु का प्रति भक्ति रखना एक मन का अंदर से आता है। बहुत सारा हम लोग काम करते हैं, वो कुछ काम होता है क्या दिखावटी। जैसे मान लीजिए दुर्गा पूजा में कोई चंदा ले काटने के लिए आया, हाँ, तो 500 या 1000 या 2000 का चंदा दिया। अरे कमेटी को बोल दिया, अरे बबलू मेरा नाम तो ऊपर में लिख देना, 2000 1 रुपया हम देंगे। हाँ, इसका मतलब है अपना अंदर का जो अहंकार है वो प्रस्फुटित हो रहा है। ठाकुर जी बोले हैं, ठाकुर जी बोले हैं कि दान करके कभी नाम नहीं लेना चाहिए। दान करने वाला सबसे महान होता है। और हमारा ठाकुर जी तो ऐसा है कि हमारा 24 घंटा का जो रक्षा कवच है उन्होंने दे दिए हैं। सवेरे ही उठकर ठाकुर जी का साथ हमारा जो भेंट होता है, हमको नहीं लगता है इस सनातन धर्म में हम लोग का और किसी गुरु मैंने और किसी साइड में होता होगा। ठाकुर जी का पास थोड़ा नाम करके बैठ जाते हैं और इष्टभूति का अर्घ निकाल कर ठाकुर जी का साथ हमारा जो भेंट होता है, और ठाकुर जी को बोलते हैं, ठाकुर जी हे परम प्रेममय प्रभु তুমি রক্ষা করো। দিন ভরে আমি জানি না কার জায়গায় কি করা আছে, আমি জানি না 1 ঘন্টা বাদে কি হবে, তুমি রক্ষা করছো, তুমি তোমার শরণেই আমি গেছি, তুমি এই ইষ্টভূতির অর্ঘ্য গ্রহণ করো বলে মাথায় ঠেকিয়ে যখন ওই ইষ্টভূতির অর্ঘ্যটা ইষ্টভূতির জায়গায় রাখা হয়, তারপরে আপনার, আমি তো বলবো যদি সত্যি কেউ এইভাবে ইষ্টভূতি করে তাহলে আর তাকে সেই দিনটার জন্য আর মনে হয় চিন্তা করতে হবে না। हमारे परम प्रेममय प्रभु ऐसे ही विधान दिए हैं। आज देखिए भाषा को लेके भी बहुत सारा बात होता है, हैं, वो हिंदी भाषी, वो मराठी भाषी, वो बांग्ला भाषी, वो गुजराती भाषी, लेकिन हमारे श्रद्धेय नोबेल किशोर दा इतना अच्छा गान भजन तो गाया ना, सही में दादा मन गदगद हो जाता है। उसका उस समय उस पीरियड में हम भूल गए थे कि हमारा जाजन है भी। लगता था कि और 1-2 भजन हो, लेकिन समय को सापेक्ष को देखते हुए चलना पड़ता है। हमको लगता है कि ये तो हम स्टार्टिंग ही किया, करते करते समय ही हो गया, कहाँ से शुरू करें, अभी तो शुरुआत ही किए। जो भी है आचार्य देव का आदेश है कि समय पे सत्संग को ख़त्म करना है और जाजन में ज़्यादातर टाइम देना है। परम पिता परम प्रेममय प्रभु রাতুল রাঙা চরণে আপনাদের সকলের মঙ্গলময় সুখময় জীবন कामना करी। आबार कोनो दिन समय होले आप लोग का सामने में हम जो भी ठाकुर जी को लेकर उपलब्धि हुआ है, हम ठाकुर जी का ये नहीं बोलेंगे, बहुत सारा चीज़ जानते हैं, उपलब्धि हुआ है आप लोग का सामने में रखेंगे। आप सबको परम पिता स्वस्थ रखे, मस्त रखे और इसी तरह को ठाकुर जी को का माथा में लेके चलिए। आप सभी को आनंदित तो जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। बहुत सुंदर इष्ट प्रसंग की प्रस्तुति, आपने अपना अनुभव हम लोगों के समक्ष रखे, इसमें हम लोग लाभान्वित हुए। आप इसी तरह अपने पारिपार्श्विक तथा सभी को जाजित करते रहेंगे
मैं आपके तथा आपके पूरा परिवार के मंगल कामना हेतु श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरण में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। अभी नाम संकीर्तन करेंगे श्रद्धेय श्री संजय गोपदा। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा, सभी को जय गुरु। जय गुरु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय गुरु दादा, सभी को जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर नाम संकीर्तन की प्रस्तुति। आप इसी तरह नाम संकीर्तन प्रस्तुति करते रहेंगे। मैं आपके तथा आपके पूरा परिवार के मंगल कामना हेतु श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरण में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। अभी ध्वनि देंगे श्रद्धेय श्री रौनक अग्रवाल दा। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम राध्या जगत जननी श्री श्री बड़ माँ की जय। परम राध्या जगत जननी श्री श्री बड़ माँ की जय। परम राध्या जगत जननी श्री श्री बड़ माँ की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे आर्य पितृन्, वंदे आर्य पितृम, वंदे मातृवर्गान्, वंदे मातृवर्गान्, वंदे अहं कृष्टि देवतान्, वंदे अहं कृष्टि देवतान्, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु। अभी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे हमारे श्रद्धेय श्री देवाशीष गांगुली दा। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा, जय गुरु। बहुत ही सुंदर दादा, आपके द्वारा परिचालना, बहुत ही सुंदर परिचालना हुआ है। प्रार्थना में हमारे श्रद्धेय श्री नवल किशोर दा जो पटना बिहार से हैं, बहुत ही सुंदर दादा के द्वारा
प्रार्थना हुआ है। सत्यानुसरण का बांग्ला पाठ हमारे सरदेव श्री सोमेश घोषदा और हिंदी में हमारे सरदेव श्री दयानंद गोपदा के द्वारा बहुत ही सुंदर पाठ हुआ है। नारी नीति का बांग्ला पाठ हमारे सरदेव श्रीमती प्रतिमा रक्षित माँ के द्वारा और हिंदी में हमारे सरदेव श्रीमती मौसमी चटर्जी माँ के द्वारा बहुत ही सुंदर पाठ हुआ है। भजन में पहला भजन हमारे सरदेव श्री नवल किशोर दा, इतना सुंदर, सही में अभी रविदा बोल ही रहे थे, बहुत ही सुंदर दादा के द्वारा भजन हुआ, एकदम दिल गदगद हो गया, सबसे सुंदर नाम, बहुत सुंदर। दूसरा भजन हमारे सरदेव श्रीमती मौसमी चौधरी माँ के द्वारा, जो गम्हरिया झारखंड से माँ के द्वारा, बहुत ही सुंदर माँ के द्वारा भी भजन हुआ है। जाजन में हमारे सरदेव श्री रविशंकर बैनर्जी दा के द्वारा जाजन आज विशेष करके डीपी वर्क और दीक्षा के बारे में विशेष करके दादा बोले, लेकिन एक वर्ड हमको नहीं ठीक लगा। अगर किसी को पकड़ के अगर दीक्षा दे देते हैं तो अगर उसको हम मतलब उसमें अगर ध्यान नहीं देते तो ऐसा नहीं है उसको हम मार देते हैं, रसातल में कर देते हैं, ऐसा नहीं, उसका मृत्यु पथ में नहीं भेजते हैं। दीक्षा दिए हैं, कोशिश किए, लेकिन हाँ हमको इसमें ट्राई करना है, जो दीक्षा हम दिए हैं तो उसको आगे बढ़े, कैसे इष्टविति ठीक से करे और प्रार्थना ठीक से करे, नाम ध्यान करे, ये सब हमको ध्यान देना है, तो सही है। लेकिन अगर हम किसी को दीक्षा दे दिए तो ऐसा नहीं है जो उसको हम मार दिए, ऐसा नहीं है। ये पॉइंट हमको नहीं ठीक लगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं, क्योंकि और सब भी सुनेगा तो बोलेगा अरे दीक्षा लेने अगर नहीं देंगे तो इसका मतलब मार दिए हैं, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही सुंदर दादा। और एक चीज, जैसे हम लोग स्कूल में बच्चा लोग को दे देते हैं, एडमिशन दे देते हैं, कोई बच्चा पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता है, तो इसीलिए फर्स्ट सेकंड सब होता है, कोई फेल भी होता है। तो ऐसा नहीं है स्कूल में हम एडमिशन नहीं कर रहे हैं, एडमिशन तो हमको मतलब छले बोले कौशल है, तो छल से, बल से, कौशल से किसी तरह भी हम लोग ठाकुर जी के पथ पे लाना है। तो स्टार्टिंग हम लोग का वही है, छल। हम लोग किसी को अगर बोलते हैं हाँ ठाकुर जी ऐसे करेंगे, तो छल करके हम लोग देते हैं, ठाकुर जी का दीक्षा दिलवाते हैं, ठीक है, छल से। लेकिन उसको अगर होता है कि कोई डीपी वर्क में जाइएगा, कोई दीक्षा ले लिया लेकिन नहीं कुछ करता है, लेकिन जब जाता है बता रहे हाँ ये ठाकुर जी का दीक्षा हम लिए हुए थे, तो ऑलरेडी वो एडमिशन लिया हुआ था, खाली उसको पढ़ाई करना है, तो पढ़ाई चालू हो जाता है। इसीलिए तो हमारे सरदेव हमारे अविंदा और आचार्य देव हमारे विशेष करके इसी डीपी वर्क के लिए ध्यान दिए हुए हैं, और डीपी वर्क ठाकुर जी के टाइम में भी था ये चीज। तो इसीलिए हम कोशिश अगर करेंगे, नहीं तो सब दादा माँ लोग तो कोशिश ही नहीं करेगा, अरे बाबा हमको दीक्षा दिलाएंगे तो हमको उसका पीछे ही पड़ना होगा। कोशिश करेंगे हम लोग जो आगे बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं है तब तो हम लोग दीक्षा ही नहीं दिला सकेंगे किसी को। इसीलिए दादा बहुत अच्छा पॉइंट बोले, जो डीपी वर्क जो हम लोग को उसमें उसका पीछे लगना है, उसका ध्यान देना। हम लोग अपना बच्चा के पीछे पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं, हम लोग अपना फैमिली में अपना बच्चा के पीछे पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो बाहर कितना हम लोग ध्यान देंगे। कोशिश करते हैं हम लोग छले बले कौशले किसी तरह ठाकुर जी को पकड़ के ठाकुर जी का शरण में लाना है। बाद बाकी मालिक समझेंगे ही, शरण में जब वो आया तो मालिक भी ध्यान देंगे। इसीलिए तो दादा के द्वारा जाजन बहुत ही सुंदर था, और सही में दादा के पास समय कम था, दादा और भी जाजन करते। नाम संकीर्तन में हमारे सरदेव श्री संजय गोपदा के द्वारा बहुत ही सुंदर नाम संकीर्तन हुआ है। ध्वनि हमारे सरदेव रौनक अग्रवाल दा द्वारा, प्रतिध्वनि हमारे सरदेव अभिमन्यु मातो दा द्वारा हुआ है। हम सभी के लिए परमपिता से प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी सभी को मंगल की गोद में रखे, इसी तरह ठाकुर जी को माथा में लेके चले, अपने भी जुड़े, आसपास को भी जोड़े। ठाकुर प्रणाम करके हम लोग आपस में जय गुरु निवेदन करेंगे। दादा माँ सबाई के जय गुरु। जय गुरु दादा, सभी दादा माँ को जय गुरु। दादा माँ को जय गुरु, जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु, सभी का जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु।